नमस्कार दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार सिंह उद्दीपन मैथ्स बाय यूकेएस में आपका स्वागत है। और आज मैं अपने कोचिंग के बच्चों की डिमांड के आधार पर सोचा हूं कि अपने चैनल पर ऑनलाइन आकर भी पढ़ाया जाए, जिसमें मैं नवोदय के बच्चों के लिए जो स्पेशली तैयारी कर रहे हैं क्लास 6 के लिए, उनके लिए मैं यहाँ पर कुछ सिलेबस लिखा हूँ मैथ का, और जिसमें मैं सबसे पहले इंट्रो कराना चाहूँगा कि सिलेबस में क्या क्या आता है। स्पेशली जैसे सिलेबस में हम यहाँ देख सकते हैं कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मतलब अनुपात और समानुपात से प्रश्न पूछा जाता है जनरली, और परसेंटेज से भी पूछा जाता है। तो ये चैप्टर एक दूसरे से लिंक होते हैं, जैसे कि रेशियो का और प्रोपोर्शन का रिलेशन होता है परसेंटेज में, तो मैं सीरियल से ही लिखा हूँ ताकि ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं ये सारे चैप्टर। जैसे रेशियो और प्रोपोर्शन हम पढ़ेंगे पहले, फिर इसके बाद परसेंटेज पढ़ेंगे, फिर इसके बाद प्रॉफिट और लॉस पढ़ेंगे, यानी कि लाभ और हानि के बारे में जानेंगे, इसमें का भी सवाल आता है। फिर इसके बाद हम साधारण ब्याज से संबंधित कुछ सवाल देखेंगे जो कि स्टैंडर्ड क्वालिटी का होगा, क्योंकि कंपटीशन में बैठना है। और टाइम एंड वर्क, कार्य और समय से भी हम देखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है नवोदय के परीक्षा में। फिर उसके बाद स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, चाल, समय, दूरी से भी संबंधित पूछा जाता है। इसमें और भी सवाल आता है, जैसे कि इसमें, तो बच्चों मैं बता रहा था कि इसमें स्पीड, टाइम और डिस्टेंस से संबंधित सवाल आता है। फिर इसी में रिलेटेड कुछ बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसी में कुछ क्वेश्चन आता है ट्रेन से रिलेटेड, तो जो कि हम दोनों इसी में करवा देंगे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। फिर इसमें पार्टनरशिप से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है साधारण, कि साझेदारी क्या होता है, कि जब दो या दो से अधिक साझेदार आपस में पैसा लगाकर साझेदारी शुरू करते हैं, किसी व्यवसाय के लिए शुरू करते हैं, तो उसमें लाभ को किस अनुपात में बांटेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग सीखेंगे पार्टनरशिप वाले चैप्टर में। फिर एक अब यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है अलजेब्रा। अलजेब्रा मतलब बीजगणित, और इसमें आपको सिखाया जाएगा कि किस तरीके से आइडेंटिटीज का यूज करना है। जैसे कि इसमें आइडेंटिटीज में बच्चों सिखाया जाएगा कि a प्लस बी के होल स्क्वायर का क्या यूज है, कैसे इससे डायरेक्ट संबंधित सवाल बनेंगे, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और भी इसमें आएगा a माइनस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab एंड सो ऑन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये इसको बोलते हैं वर्गांतर का। ठीक है, यानी इसका फैक्टर जब करते हैं तो एक में जोड़ा जाता है और एक में क्या किया जाता है, घटाया जाता है। फिर बच्चों इसमें और भी होता है, जैसे ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है, तो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। फिर यहाँ पर प्यारे बच्चों नॉलेज अबाउट 2D एंड 3D ज्योमेट्रिकल शेप, यानी कि ज्योमेट्री शेप में हम सीखेंगे कि किस तरीके का शेप बनता है, जैसे कि इसमें ट्राइंगल, स्क्वायर कैसा होता है, हेक्सागन कैसा होता है, पिरामिड कैसे बनता है, तो ये भी नॉलेज में बच्चों के चेक किया जाता है, तो हम इसके बारे में भी जिक्र करेंगे। अब यहाँ पर हमको एरिया ऑफ 2D फिगर, यानी कि 2 डायमेंशनल फिगर में हमको एरिया, क्षेत्रफल फाइंड करना होता है बच्चों। जैसे इसमें आपका ट्राइंगल दे दिया जाएगा, और ट्राइंगल में भी आपसे जैसे भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर ट्राइंगल अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो मैं पूरा डीप में जब जाकर इसके बारे में बताऊंगा तो वहां पर पूरा एक्सप्लेन करूंगा। बट फिलहाल तब तक के लिए हम ये जान पाएंगे कि ट्राइंगल जो होते हैं भुजा और कोण के आधार पर होते हैं, जिसमें से एक होता है न्यून कोणीय त्रिभुज यानी एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक होता है राइट एंगल ट्राइंगल, और एक होता है अधिक कोणीय त्रिभुज जिसको बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। और अगर हम भुजा के आधार पर बच्चों बात करेंगे तो उसमें होता है समबाहु त्रिभुज, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है इक्विलैटरल ट्राइंगल, और एक होता है आइसोस्केलेन मतलब समद्विबाहु त्रिभुज, और एक होता है प्यारे बच्चों विषमबाहु त्रिभुज स्केलेन ट्राइंगल। तो मैं इसके बारे में अच्छे से डिटेल से हम वहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे, और सबके फार्मूला भी हम आपके सामने ही निकाल कर दिखाएंगे कि आपको रटने की जरूरत नहीं होगी, मैं निकाल कर दिखाऊंगा। फिर इसके बाद स्क्वायर पढ़ेंगे, यानी कि क्वाड्रिलेटरल में जब जाएंगे तो वहाँ पर हम पढ़ेंगे स्क्वायर, स्क्वायर का क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, डायगोनल की लंबाई कैसे होती है, और फिर यहाँ पर हम उसका एरिया फाइंड करना सीखेंगे। और रेक्टेंगल के बारे में भी हम पूरा सीखेंगे कि पेरीमीटर कैसे निकाला जाता है और एरिया कैसे निकाला जाता है, कि लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल कैसे फाइंड किया जाता है प्यारे बच्चों। फिर रोम्बस के समचतुर्भुज के बारे में भी पूरा फार्मूला सहित दिखाएंगे हम। ट्रापेजियम समलंब के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद
पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद जब 3D वाले पार्ट में आते हैं बच्चों, तो इम्पॉर्टेंट रूप में आपका होता है क्यूब, मतलब हिंदी में हम घन के बारे में पढ़ लेंगे, यानी घन कैसा होता है। ठीक है, घन से संबंधित विकर्ण की लंबाई पूछ लेता है। फिर पूछता है प्यारे बच्चों इसमें कि घन का आयतन क्या होता है। ठीक है, तो ये सब हम लोग जानेंगे। और घनाभ के बारे में भी हम लोग सीखेंगे, यानी कि इसमें घनाभ क्या होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर इसके बाद हम कोण शंकु के बारे में जानेंगे कि शंकु क्या होता है, फार्मूला कैसे निकालेंगे शंकु का, क्योंकि सिलेंडर से ही रिलेटेड होता है। बेलन के बारे में सीखेंगे कि बेलन क्या है। जनरली इसके फार्मूले पर सवाल उठाया जाता है, तो मैं पूरा करवा दूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। और यहाँ पर स्फीयर के बारे में हम लोग सीखेंगे, गोला के बारे में। और गोला का हम लोग क्या देखेंगे, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी जिसको बोलते हैं कर्व सरफेस। ठीक है, और फिर इसके वॉल्यूम से संबंधित हम लोग फार्मूला देखेंगे, उस पर सवाल। और फिर कभी कभी प्यारे बच्चों गोले को आधा काटने की बात किया जाता है, यानी कि अगर हम गोले को बनाना चाहें प्यारे बच्चों, तो ऐसे ये आधा गोला बन जाएगा हेमिस्फेयर, और हेमिस्फेयर में इसका पूरा सरफेस एरिया पूछ लिया जाता है। ठीक है, और फिर इसके बाद इसका वॉल्यूम भी पूछा जाता है। तो ये छोटा सा सिलेबस का इंट्रो था। और मैं प्यारे बच्चों जो शुरू करूंगा, पहला चैप्टर होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर ये चैप्टर मेरे द्वारा शुरू किए गए इस चैनल पर नवोदय के लिए अगर अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट भी कीजिएगा। और मैं आगे आने वाले अपने दिनों में सारे चैप्टर को मैं सरल भाषा में बच्चों को समझाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।